हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की ये पुरुषोत्तम मास का जो अंतिम दिवस है, इसमें हम श्री प्रभुपाद की बुक पढ़ेंगे। उसमें हमारा लेसन चल रहा है कि भगवत साक्षात्कार ही जीवन का लक्ष्य है। ये हम लोग जो है टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हमारे में पेज नंबर है 3। ठीक है। विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, पढ़िए माता जी। हाँ, कि वे घोर विषयी हैं जो भगवान के साथ अपने संबंध की उपेक्षा करते हैं। भगवत गीता में उनको मूढ़ कहा गया है। मूढ़ का अर्थ है गधा। वे धन कमाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। उनकी तुलना गधों से की जाती है। उनका प्रतिदिन का भोजन 4 चपाती है, परंतु वे हजारों रुपए कमाने के चक्कर में अनावश्यक ही श्रम कार्य करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के विषयी को नराधम कहा जाता है। नराधम का अर्थ है मनुष्यों में सबसे नीच। मनुष्य जीवन भगवान का साक्षात्कार करने के लिए बनाया गया है। यह मनुष्य का अधिकार है कि वह भगवान का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। जो भ्रम भगवान को जानता है वही भ्रम में है, दूसरा नहीं। तो इस मानव जीवन का यही कर्तव्य है। प्रत्येक मानव में कोई ना कोई प्रणाली है जिसे धर्म कहा जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता कि वह क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है या हिंदू धर्म है। इससे भी कुछ अंतर नहीं पड़ता। जो भी धर्म हो वह भगवान को और उनके साथ अपने संबंध को समझने के लिए है, बस। इसके अतिरिक्त धर्म का और कोई उद्देश्य नहीं है। यह मनुष्यों का कर्तव्य है, और यदि इस कर्तव्य की मानव समाज में उपेक्षा की जाती है तो वह समाज पशु समाज है। पशुओं में यह शक्ति नहीं होती कि वे समझें कि भगवान क्या है और भगवान के साथ उनका क्या संबंध है। उसकी एकमात्र रुचि आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही रहती है। यदि हम लोग भी केवल इन्हीं वस्तुओं के विषय में चिंतित हैं तो हम क्या हैं? हम पशु हैं। इसलिए भगवत गीता कहती है कि जो इस अवसर की उपेक्षा करता है वह नराधम है। उसको यह मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के पश्चात मिला है, और इस पर भी यदि वे भगवान का साक्षात्कार करने के लिए उसका उपयोग नहीं करते, परंतु केवल पशु वृत्तियों के लिए व्यर्थ करते हैं, तो अतः वे लोग नराधम हैं। और कुछ ऐसे भी विषयी लोग हैं जिनको अपने ज्ञान का अत्यंत गर्व है, परंतु उनका वह ज्ञान है क्या? भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। वास्तव में उनका ज्ञान माया के द्वारा हरण कर लिया गया है, जिसे माया अपरत ज्ञान आदि। यदि ऐसे लोग भगवान हैं तो वे स्वान कैसे बन चुके हैं? ऐसे लोगों के विरोध में बहुत सारे तर्क हैं, परंतु वो लोग केवल भगवान को चुनौती देते रहते हैं। यह नास्तिकता है, क्योंकि उन्होंने नास्तिकवाद की विधि को माना है, अतः उनका वास्तविक ज्ञान हर लिया गया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है यह जानना कि भगवान क्या है और उनके साथ हमारा क्या संबंध है। यदि व्यक्ति यह नहीं जानता तो यह समझा जाता है कि उसका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया है। तो इस प्रकार यदि हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न करें तो इसके लिए उपाय और साधन हैं, ग्रंथ हैं, ज्ञान है। क्यों न हम इसका लाभ उठाएं। उन मनुष्यों को इस बात का लाभ उठाना चाहिए। इसको समझने का प्रयत्न तो कीजिए कि भगवत गीता और दूसरे वैदिक साहित्य में प्रत्येक स्थान पर यह कहा गया है कि भगवान महान है, और यद्यपि हम गुणात्मक दृष्टिकोण से भगवान से अभिन्न हैं, फिर भी हम लघु हैं। मनुष्य और जल में एक लघु कण में एक ही गुण होता है, परंतु जल की बूंद में नमक की मात्रा और पूरे समुद्र में नमक की मात्रा में भेद है। यह दोनों गुण की दृष्टि से एक हैं, परंतु परिणाम की दृष्टि से अलग। उसी तरह भगवान सर्वशक्तिमान है, और उनमें थोड़ी सी और हम में थोड़ी सी शक्ति है। भगवान प्रत्येक वस्तु की सृष्टि करते हैं, और हम उड़ने के लिए एक लघु यंत्र की रचना करते हैं, ठीक उसी प्रकार के एक छोटे यंत्र जिसमें बालक लोग खेला करते हैं। परंतु भगवान वायु में तैरते हुए करोड़ों लोगों की सृष्टि कर सकते हैं। भगवान की यह योग्यता है। आप किसी भी लोक की सृष्टि नहीं कर सकते, और यदि आप कोई एक लोक की रचना कर भी ले तो उससे क्या लाभ होने वाला है?
भगवान के द्वारा करोड़ों लोगों की सृष्टि की जा चुकी है, परंतु आप में भी रचना करने की शक्ति है। भगवान में शक्ति है और इसलिए आप में भी शक्ति है, परंतु वे इतने महान हैं कि आप उनकी सहायता के साथ किसी भी प्रकार की तुलना नहीं कर सकते। यदि आप कहें मैं भगवान हूं तो यह मूर्खता है। आप भले ही दावा कर सकते हैं कि आप भगवान हैं, परंतु आपने ऐसा कौन सा असाधारण कार्य किया है जिसके कारण आप यह दावा कर सके कि आप भगवान हैं? यह केवल अज्ञानता है। जो अपने को भगवान सोचता है उसका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है। तो भगवान के साथ हमारा संबंध यह है कि भगवान महान है और हम सूक्ष्म हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि सभी जीव मेरे अंश हैं। गुण की दृष्टि से वे मुझसे एक हैं, परंतु परिणाम की दृष्टि से वे भिन्न हैं। तो हम एक ही साथ भगवान से एक और अलग भी हैं। हम उनसे एक इसलिए हैं क्योंकि हम में भी वही गुण हैं जो भगवान में हैं। परंतु यदि हम स्वयं का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि यद्यपि हम में कुछ महान गुण हैं, फिर भी भगवान में वे सब गुण महानतम मात्रा में हैं। हमसे ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो भगवान से न हो, यह संभव ही नहीं है। अतः वेदांत सूत्र में यह आता है कि हमारे प्रत्येक गुण भगवान में भी पाए जाते हैं। वे भगवान से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो हमारा संबंध यह है, क्योंकि हम लघु हैं, हम सूक्ष्म हैं, इसलिए हम भगवान के नित्य दास हैं। इस भौतिक जगत में भी साधारण व्यवहार के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता रहता है, क्योंकि दूसरा मनुष्य उससे बड़ा है और उसको एक सुंदर वेतन दे सकता है। तो स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम लघु हैं तो हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना है। इसके अतिरिक्त हमारा शरीर इसके अतिरिक्त हमारा और कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। हम सब मौलिक रूप से भिन्न भिन्न अंश हैं। यंत्र से संबंध एक पेज भी मूल्यवान है, क्योंकि यह संपूर्ण यंत्र के साथ कार्य कर रहा है। और यदि इसे पेज को यंत्र से अलग कर दिया जाए अथवा यदि उसमें कुछ दोष हो तो वह महत्वहीन है। मेरी उंगली जब तक इस शरीर से जुड़ी हुई है तब तक शरीर की सेवा कर रही है, तब तक उसका मूल्य लाखों डॉलर है। और यदि वह मेरे शरीर से काट दी जाए तो उसका मूल्य क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। उसी प्रकार हमारा भगवान के साथ संबंध यह है कि हम भगवान के अत्यधिक सूक्ष्म अंश हैं। अतः हमारा कर्तव्य अपनी शक्तियों का भगवान के साथ सामंजस्य स्थापित करना और उनको सहयोग देना है। भगवान के साथ हमारा यह संबंध है। अथवा हम महत्वहीन हैं, हम कट गए हैं। जब उंगली अनुपयोगी हो जाती है तो चिकित्सक कहता है, अरे इस उंगली को काटना पड़ेगा, अन्यथा संपूर्ण शरीर में विष फैल जाएगा। उसी प्रकार जब हम भगवत भावना से विहीन हो जाते हैं तब भगवान के साथ हमारे संबंध का विच्छेद हो जाता है और हम इस भौतिक जगत में कष्ट पाते हैं। यदि हम भगवान के साथ पुनः जुड़ने का प्रयत्न करें तो हमारा संबंध पुनर्जीवित हो जाता है। हरे कृष्ण। थैंक यू। थैंक यू। आज ये जो चैप्टर है इसको हम फिर से देखने की कोशिश करते हैं। हमने देखा था पहले कि कैसे श्री प्रभुपाद ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के समाज में जितनी भी एजुकेशन है उसके हिसाब से लोग जो है अपने जीवन का लक्ष्य जो है निर्धारित करते हैं। तो श्री प्रभुपाद बाहर लंदन में है और वहां के प्रोफेसर से बात कर रहे हैं और वो प्रभुपाद ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है भगवत साक्षात्कार के अलावा और कुछ नहीं। तो ये बड़ा अनोखा प्रसंग है और वही बहुत तरह से प्रभुपाद समझा रहे हैं। और फिर लास्ट में श्री प्रभुपाद ये कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग जो होते हैं वो भगवान के शरण में आते हैं, नहीं आते। 4 प्रकार के लोग कुछ भी कर लो भगवान की शरण में नहीं आते। और 4 प्रकार के जो सुकृतवान लोग हैं वो भी भगवान की शरण में, है ना। तो जैसे हम देखते हैं आर्थ अर्थाची जिज्ञासु ज्ञानी, ये जो होते हैं ये भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन इसमें से ज्ञानी जो होता है श्रेष्ठ होता है, उसका कोई हेतु नहीं होता है, लेकिन वो भगवान को जानना चाहता है, देखना चाहता है, उनके बारे में सुनना चाहता है, तो उससे एसोसिएशन हो जाता है। तो हम कहते हैं कि बाकी तो अपना काम निकल जाते तो चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकृतवान, क्योंकि वो मेरे पास कम से कम आए तो। लेकिन 4 प्रकार के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी भगवान के पास नहीं आते। तो प्रभुपाद जब ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि आज इन 4 प्रकार के लोगों में सबसे ज्यादा परसेंटेज मूढ़ और नराधम की है ना। लोग नराधम और असुर प्रवृत्ति के हो गए, है ना। इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि 4 प्रकार के लोग भगवत गीता में बताया गया कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। एक तो मूड होता है, इसीलिए लोग क्या सोचते हैं, शरीर को सुखी रखने के लिए 24 आवर्स जो है हम प्रयास करेंगे। 24 आवर्स हम प्रयास कर रहे हैं और सारा समय हम क्या कर रहे हैं,
धन इकट्ठा कर रहे हैं कि हमको धन इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे, है ना। यही सोचते हैं ना कि धन आ जाएगा तुम सुखी हो जाएंगे। आप देख लीजिए अभी एज के इस पड़ाव में हम लोग हैं, हम सब 40s 50s में हैं, है ना। आप देखिए हमारे पास लगभग सब चीजें हैं, मकान है, घर है, सब कुछ है जो होना चाहिए, है ना, खाना पीना सब मिल ही रहा है। लेकिन अगर हम क्या हम सुखी हैं, हो गए? नहीं। क्या हम सुखी हो गए? नहीं। हम सोचते थे जब पहले छोटे होंगे तो बड़े होंगे, जैसे कॉलेज वगैरह होंगे तो अरे ये नौकरी मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो गए, या ये ऐसा घर हमारा बन जाए तो हम बड़े सुखी हो जाए, है ना, या ये हमारा हस्बैंड हो जाए तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, या ये सैलरी हो जाए तो बहुत खुश हो जाए। हम बहुत घूम घाले, विदेश चले जाए, यहाँ चले जाए, वहां चले जाए तो हम बहुत सुखी हो जाए, है ना। नहीं तो हम घर में बैठे बैठे सो लें तो हम बहुत खुशी हो जाएंगे। या और भी कई चीजें हो सकती हैं। अभी भगवान की तरह से जहां तक मैं हम जानते हैं, हमारे पूरे ग्रुप में सारे लोगों को ये जो बेसिक सुविधाएं सब मिल गई, है ना। हर मकान है, धन है, बच्चे हैं, परिवार समाज है ना, देश है, राष्ट्र है, सभी चीजें हैं, है ना अदिति माता जी, सब चीज है हमारे पास। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम फिर भी सुखी नहीं हुए। ये सब पाके भी सुखी नहीं हुए। और आज हम उन चीजों में से एक चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि ये न किन प्रकार कैसे भी हम जो शिल प्रभुपाद से जुड़ गए हैं, हम उसके माध्यम से बहुत सुखी हैं। यही ऐसा एकमात्र है। सुख है। यस बोलिए यही बोलिए। यही एकमात्र सुख है। यही एकमात्र सुख है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि हम लोग जो किसी भी तरह से शिल प्रभुपाद के मूवमेंट से जुड़ गए हैं तो हम सुखी लग रहे हैं? सभी बोलते हैं श्रीमत, है ना, सबको लगता है ऐसा। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो है एक अकेले व्यक्ति हैं जो एक वैष्णव है और परंपरा से ज्ञान प्राप्त है और एज इट इज नॉलेज बोलने की हिम्मत रखते हैं। वो ये दृष्टिकोण हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद जब मूड की व्यक्ति कहते हैं तो मूड बोल के शास्त्र में छोड़ नहीं देते, मूर्ख लोग या गधा जो होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, मूर्ख होता है नहीं। प्रभुपाद बता रहे हैं आज के लोग क्या कर रहे हैं, रोज जाते हैं शूद्र की तरह ऑफिस, ऑफिस जाके धन कमाते हैं, वापस आते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि बस हम बहुत अच्छे हैं, है ना। 2 रोटी प्रभुपाद लिखते हैं, 4 रोटी खाएंगे, है ना, लेकिन योजनाएं होंगी कि हम कितना कितना कमा लें, और उसके लिए क्या होगा, गधे की तरह काम कर, मूड व्यक्ति होते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन के लक्ष्य को नहीं जान। बार बार शट डाउन क्यों हो रहा है पता नहीं। ओके। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के लोग प्रभुपाद बताते हैं। तो दूसरे कैटेगरी के लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं, माया अपहत ज्ञानी होते हैं, वो भी इसी तरह के होते हैं। आसुरिक और नास्तिक होते हैं जो भगवान में बिलीव ही नहीं हो करते हैं, है ना। तो इस तरह के जितने भी लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, कभी भी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। शिल प्रपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि जो समस्या मनुष्य की नहीं है, पशु योनि की तरह समस्या। तो पशु योनि की कौन सी समस्या है भाई? पशु योनि की कौन सी समस्या है? आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन, ये पशु योनि की समस्या। लेकिन मनुष्य अपने को यही समस्या मानता है कि हमारा धन मिल जाएगा, आहार निद्रा भय मैथुन सब सुधर जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने पूछा, हम लोग एक अच्छे उम्र के पड़ाव में है जो ये सब चीजें देख चुके हैं, सब 40s 50s में है, सब देख रहे हैं आहार निद्रा भय मैथुन हमें मिलने के बाद भी हम सुखी नहीं है। बल्कि अभी तो और दुखी हो गए कि जाना है, शरीर जा रहा है, बल्कि पहले ही लाइफ थोड़ी ठीक थी। है ना। तो ये सब चीजें जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये सोचता है कि धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो पक्षी वगैरह है वो कहाँ धन कमाते हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं वृक्ष पौधे पशु पक्षी कार्यालय जाते हैं? हाँ, नहीं देखा नहीं है, कोई नहीं जाता, कुत्ता भी नहीं जाता, गधा भी नहीं जाता कार्यालय, जाता है कार्यालय? टाई लगा के बेल्ट लगा के जाता है? नहीं जाता। लेकिन उस सबको भोजन मिल रहा है ना, सबको आहार भी हो रहा है, निद्रा भी हो रही है, और मैथुन भी सुख मिल रहा है, बच्चे भी उत्पन्न कर रहे हैं। तो वो बिना पैसा कमाए कैसे कर रहे हैं?
क्या बात करें, उनको कौन दे रहा है ना? तो जब एक जानवरों को भगवान दे सकते, ये सब जो बातें हैं एकदम सर में बैठनी चाहिए हमारे, है ना? ये सब बुद्धि में आनी चाहिए कि 24 आवर्स जो हम इसमें इतना कठिन परिश्रम खुद करें और फिर अपने बच्चों को मोटिवेटेड करते हैं कि आप भी इसी की तरफ लगिए। हमें ये मोटिवेशन देना चाहिए कि एक्चुअली वो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन कुछ कर ले, जिससे उनकी आत्मा सही हो जाए, आत्मा जो है सुखी होने सीख जाए। तो जीवन की देखिए, जो हर व्यक्ति की एक क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीवन का जो एक कर्म के कारण जो मिला है हमें, है ना? जो कर्म वृत्ति के कारण हमें जीवन है ना चंद्रा वाली मती? जो कर्म के कारण हमें जीवन मिला है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा हमें, उसको कोई भी नहीं चेंज कर सकता, कोई भी नहीं चेंज कर सकता। लेकिन भक्ति करने से क्या होता है, हम अपने आत्मा के सफर को हाईलाइट कर सकते हैं, मेन पॉइंट बना सकते हैं, और पूरे दुखों से ही निकल सकते हैं। हम पूरे दुखों से ही वापस निकल सकते हैं, और हम अपने घर जा सकते हैं, जो हमारा घर है, जहां हमारा भगवान जो है वो वेट कर रहे हैं, है ना? कि ये मूर्ख दिन भर यहीं लगा हुआ है। इसलिए मनुष्यों में ये सोचने समझने की शक्ति है, पशुओं में ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि मनुष्य जीवन क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है ना? शिल प्रभुपाद में यहाँ पे बताया कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध। कौन बताएगा प्रेम पद्मिनी माता जी के अलावा? भगवान के साथ प्रभुपाद ने यहाँ पे क्या बताया, कैसा संबंध है हमारा? यस परम श्रेष्ठ माता जी, परम प्रसाद जागृत हरे कुंडली। हरे कृष्णा। यस। अ, हम भगवान के ही अंश हैं। ओके, भगवान के अंश हैं, और प्रभुपाद ने बताया है कैसे अंश है, विभिन्न अंश, विभिन्न अंश हैं। बिना अंश है, और भी बताया है। और भी बताया। माता जी भगवान के नित्य दास है। भगवान के नित्य दास है, और यस मंजरी माता जी। यहाँ पे पर्टिकुलरली बताया है कि हम भगवान के जैसे गुण है हमारे अंदर, लेकिन मात्रा भगवान में ज्यादा है। हमारे हाँ, अंदर महान गुण है, उनमें महानतम गुण ये ये बताया है। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है ना? हम सब हम्म, सबसे ज्यादा हर समय भगवान बनना चाहते हैं। और अगे ये तो अगर हम आप लोगों को बोले कि आपको ऐसा लगता है, तो अपने से हम भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं। लेकिन कर रहे हैं वास्तव में कर ही हम रहे लोग। हैं, हर समय हम्म, भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है भौतिक जगत की, और वो हम कभी बन नहीं सकते। सोचो, जो हम कभी बन नहीं सकते उसकी कोशिश कर रहे हैं, और तो जो हम सुखी हो ही नहीं हैं, सकते। है ना? सुखी कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि भगवान कभी बन नहीं सकते तो सुखी कैसे होंगे। कभी भगवान बन ही नहीं सकते तो फ्रस्ट्रेटेड ही तो होंगे। और जो हम हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि हम भगवान के दास हैं, हम सर्वेंट हैं। और सर्वेंट, आपको क्या लगता है, भगवान बनने में ज्यादा मजा है कि सर्वेंट बनने में? सर्वेंट। आपकी सर्वेंट माता बनने जी, में। भगवान बनने में ज्यादा आनंद है कि सर्वेंट के सर्वेंट बनने में? सर्वेंट के सर्वेंट बनने में। वो ज्यादा आनंद रहता है, ना हमारा सर्वेंट कोई हानि होता है, ना हमारा बिजनेस है, ना लाभ है। बस हमें अपने फुल कॉन्शियसनेस से अपने मालिक की सेवा करनी है। और पूरा ऐश्वर्य जो उनका है वो हम भोगेंगे, हम भी भोग रहे हैं। राजा का अगर सेवक है तो उसको पूरा अलर्ट, पूरा पूरा उसको सब कुछ सम्मान मिलेगा, है ना? जो सम्मान कमाने के लिए उसको कितना गधे की तरह लगना पड़े, है ना? लेकिन केवल राजा का वो सेवक है, तो उसको खाली सेवक होने मात्र से उसको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, मिलेंगी ना? अभी हम लोगों को टेंशन नहीं होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार हाथ नीचे करो, जाहि विधि लागे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, है ना? अभी कुछ भी होता है तो वो कहते हैं जैसी भगवान की मर्जी। अच्छा होता है तब भी दांत निकाल के कहते हैं जैसी भगवान की मर्जी, बुरा होता है तब भी जैसी भगवान की मर्जी, क्या करें, है ना? जब दांत अंदर करके बोलते हैं जैसी हाँ, भगवान की कोई लक्ष्य प्राप्त है तो हरे कृष्णा, नहीं प्राप्त है तो भी हरे कृष्णा, हम क्या जाने भाई, भगवान की सारी मर्जी थी। कितने आराम से हम लोग हर जगह रह रहे हैं, है ना? कोई जवाबदेही नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नियम नहीं बनाना, कुछ नया रास्ता नहीं बनाना, सब बना हुआ है, बस फॉलो करना, खाना पीना और आराम से सोना, यही करना है ना?
तो प्रभुपाद करें भगवत साक्षात्कार करना हमारा लक्ष्य है कि नहीं समझ सकते। उसी तरह से दुष्कृतिमान माया अपहत ज्ञानी ये जो लोग होते हैं ये भी भगवान की शरण ग्रहण कभी भी नहीं कर सकते। श्री प्रपात करें हमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम जो भगवान में ना, यानी भगवान में है इसलिए हमारे अंदर है ना। तो एक पॉइंट प्रभुपाद ने बोला था कि भगवान के अंदर क्या है कि हमारे अंदर भी है। बताइए। भगवान में अगर कोई चीज है तो हमारे अंदर भी ये चीज है। प्रभुपाद ने वो क्या चीज बताई थी? माता की शक्ति। शक्ति। शक्ति, रचना करने की शक्ति। भगवान किसी लोक की रचना कर सकते हैं। हाँ, रचना करने की शक्ति भगवान में, रचना करने की, क्रिएशन करने की शक्ति है। तो जीव में भी शक्ति इसीलिए क्योंकि भगवान है। लेकिन अंतर क्या है? जो जीव है वो वायुयान बनाता है और भगवान इतने बड़े बड़े नक्षत्र जो हवा में तैर रहे हैं सालों से, सारे ग्रह जो आकाश में तैर रहे हैं पेट्रोल से उनको भगवान चलने ने जो वाला बनाए वायुयान हैं। बना रहा है जीव, है ना। और हम भी भगवान तो इतने बड़े बड़े ग्रह बना रहे हैं जो आराम से घूम रहे हैं, है ना। लेकिन तो अंतर हमारे क्या बनाए है? हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हमारे बनाए हुए यान का उसमें पेट्रोल भी खत्म हो सकता है, लेकिन के बनाए हुए और नक्षत्र एक्सीडेंट भी हो सकता है उसका। एक्सीडेंट टेक्निकल भी हो कमियां सकता रहती हैं उसके अंदर। हाँ। आयतु की सेवा माता जी बताइए, क्या क्या अंतर है भगवान के क्रिएशन करने में और जीव के क्रिएशन करने में? मतलब भगवान तो ऑलमाइटी है। वो मतलब बिना किसी दोष के हर वस्तु बना सकते हैं। हम तो मतलब सारे दोषों से भरे हुए हैं। हम सिर्फ उतना ही ले सकते हैं जितनी हमारी बुद्धि है। यस, भगवान की जो क्रिएशन होती है असाधारण कार्य कर सकते। क्या कर सकते हैं? प्रभुपाद लिखते हैं प्रभु भगवान भगवान इसलिए क्योंकि असाधारण काम कर सकते। आप ऐसा कौन सा असाधारण काम कर सकते कि भगवान है? कर हम सकते ना। तो आप लोग में से कोई बताइए, 2 लोग 3 लोग बताइए कि भगवान असाधारण कौन से काम करते हैं। यस, नरसिंह स्तुति असाधारण काम भगवान का क्या है? पूछिए। भगवान के सारे काम ही असाधारण है। और फिर भी फिर भी एक एक का नाम बताइए। भगवान अभी जैसे हमने भगवत गीता पढ़ी तो उसमें एक श्लोक जो था ना कि भगवान 4 प्रकार के जो वो है अन्न का जो है वो करते यस, हैं। असाधारण काम वो है। मुझे मुझे लगा कि यार अमेजिंग, मतलब भगवान हमारी बॉडी में भी सारे काम भगवान ही कर रहे हैं। मतलब यस, इतने टाइम से यही लग रहा था इट इज ऑल अबाउट साइंस, कि हाँ हमारे शरीर में ये हम पाचन क्रिया और ये सब साइंस है, बट उसके बिहाइंड भी भगवान है। वो मुझे बहुत भगवान इस बार वैश्वानर श्लोक अग्नि में है पेट में, जिसके कारण ये हम्म, 4 प्रकार के अन्न जो है वो पचते हैं। बचते हैं। वो बहुत ही बताइए, लगा था अमेजिंग है। मुझे। शरीर हमारा है, पचाने का काम भगवान का है। बचाने का काम भगवान कर रहे और हैं। कहते हैं हमारा शरीर है, कर कुछ हमारा पाते शरीर। नहीं। तो असाधारण कार्य है। और कोई बताइए। अन्न अन्न उगता भी भगवान की कृपा से ही है, क्योंकि जब हम यज्ञ करते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, मतलब यज्ञ से हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तभी वर्षा होती है, तभी अन्न उगता है। तो यदि भगवान प्रसन्न ना हो तो फिर अन्न भी नहीं मिलेगा बिल्कुल किसी हाँ। जीव को। देखिए असाधारण कार्य हुए। और थोड़ा सा और सोचिए। चंद्रमा भगवान की नियंता भी किरणों से अनुमंता भी है। नियंता भी माता जी फिर अनुमंता भी है। चंद्रमा के रोशनी से चंदा को फलों में और सब्जी में वो रस आता है। हरे पोषण मिलता हरी, है। टेस्ट मतलब आता है। भगवान ने ऐसा एक चंद्रमा बनाया है वनस्पतियों का राजा कि वो ऊपर आकाश में रहता है। और हाँ उसका जो चंद्रमा की चांदनी से जो वनस्पतियां होती हैं, रात में इतना छोटी होती है और इतनी बड़ी हो जाती है, रस युक्त हो हाँ जाती है ना। और हम कहते हैं एक चीज का दूसरे चीज पे प्रभाव क्या पड़ता है? भगवान भगवत गीता में कहते तो है मैं हर चीज में हूँ। जल का स्वाद भी मैं हूँ। शब्दों में ओमकार भी मैं हूँ। और तो अणु से अणु बन सकते हैं और विभू से विभू हो सकते हैं। तो ये कुछ कार्य है भगवान के, असाधारण कार्य होते हैं। तो श्री भगवान भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, उसका सृष्टि की पालन रचना, करते हैं, यस, संहार सृष्टि की करते हैं। रचना तो करते हैं। इतना सुंदर क्रिएशन, और कितना क्रिएशन है, सृष्टि कितनी है? मतलब कि अनलिमिटेड हम तो सोच ही नहीं सकते अपनी बुद्धि अनंत, अनंत सृष्टि है। से। एक एक प्लैनेट खाली हम उसमें रह रहे हैं। ऐसी अनंत सृष्टियों की रचना भगवान करते हैं। और फिर हाँ अध्यात्म भावनी जगत माता में जी, आप सृष्टि बताइए।
पावनी माता जी बताइए, भगवान असाधारण कार्य क्या करते हैं? पावनी माता जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हरे कृष्णा। पावनी माता जी, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, आ रही है आवाज। तो पावनी माता जी को सुनाई क्यों नहीं दे रही है? उसको सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्लास सुन रही है कि नहीं, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान और जीव कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन और जैसे भगवान भगवान और ने जीव। असंख्य लोग बनाए हैं, जैसे भौतिक जगत में तो असंख्य लोग है, वैकुंठ जगत में उससे हाँ, भी 3 गुना ज्यादा है, और वैकुंठ लोग भी असंख्य हैं, तो उसकी ऐसा रचना भी सब भगवान ने यहाँ की पे है। शिल प्रभुपाद ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान का हमारे का संबंध ये है कि हम उनके पार्ट हैं। और जब हम ये बात नहीं समझेंगे, जो जिसका पार्ट है वो जब उसकी भक्त उसके पास रहता है तभी वो सुखी रह सकता है। Yes. हम किसी के जिसका भी पार्ट्स महत्व भी नहीं है। है, इसीलिए ना हम अपने परिवार के माता पिता के पार्ट्स हैं, ना हम अपने पति बच्चों के पार्ट्स हैं, ना हम किसी देवी देवताओं के पार्ट्स हैं। तो हम कहीं पर भी जाएंगे, इसलिए असंतुष्ट रहें। हम कृष्ण के अंश हैं, और जब तक हम उनकी प्रेममयी सेवा नहीं करेंगे, बिन अहेतु की अप्रतिहता, जब तक हम ये सीखेंगे नहीं, तब तक हम सुखी नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने की, कि हमारी भक्ति में अहेतु की अप्रतिहता कितना मात्रा में बढ़ रहा है, हम सीख रहे हैं कि नहीं। शुरुआत के लिए तो ठीक है, क्योंकि बिना कारण के हम कोई काम करते नहीं है। लेकिन लेकिन हमें ऐसे भी एसोसिएशन करना चाहिए जो ऐसे ही भगवान की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि वो मेरे है ना, वो मेरे प्रेमी हैं, वो मेरे बेटे हैं, है ना, कोई भी रिलेशन है, मेरे फ्रेंड हैं, इसलिए हम भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे भी रिलेशन धीरे धीरे शिल प्रपात बताते हैं लास्ट में कि अगर कोई पेंच है, अगर वो किसी यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड रहता है तो वो मूल्यवान है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, कौन एक्सप्लेन करेगा? जो लिखा ना, यंत्र का, यंत्र से संबंध एक पेंच भी मूल्यवान है क्योंकि ये संपूर्ण के साथ जुड़ा कर हुआ है। रहा है, और यदि हम एक पेंच को यंत्र से अलग कर दें तो उसमें उसका क्या उसका हो कोई जाएगा, महत्व नहीं महत्वहीन है। हो जाएगा। हम्म। कौन बताएगा? मैं बता- एक ही लोग बताएंगे, क्लास में एक ही लोग हैं। परम कृष्णा माता जी बताइए। हरे कृष्णा। वो उस पेज का कोई कीमत नहीं होगा अगर वो मशीन से अलग कर दिया जाए, और वो वहीं फिट होगा, तभी नहीं, उसका उस पेज का काम है, नहीं तो वो बेकार है। नहीं तो वो बेकार हो जाएगा। तो पेंच का काम क्या है कि वो उस यंत्र से जुड़ा रहे, तब उसकी कीमत है। अगर वो उससे अलग हो गया तो उसकी कीमत है। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं और भगवान से जुड़े रहेंगे तभी हमारी कीमत है। है ना, कितना हम लोग से लोग खुश होते हैं ना देख के, भले हम लोग भक्त हो चाहे ना हो, लेकिन दूसरे देखते कहते हैं हरे कृष्णा, अरे आप चले जाइए पहले। हम बाद में जाएंगे। क्योंकि सब जगह इज्जत है ना। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं तो इज्जत है नहीं। नहीं। दूसरा एग्जाम्पल शिल प्रभुपाद क्या कर देते हैं? उंगली का एग्जाम्पल। इसी का उंगली का एग्जाम्पल दिया है। हाँ, उंगली का। बताइए क्या एग्जाम्पल है, कोई एक लोग बताइए क्या एग्जाम्पल है दूसरा? शरीर। जब तक शरीर से जुड़ी रहती है तब तक वो हाँ। उसकी कीमत हाँ, करोड़ों, और शरीर से अलग होने के बाद उस उंगली की कोई वो कीमत नहीं एग्जाम्पल बहुत लाइव प्रभुपाद दे रहे हैं। कोई भी एक साधारण सा भी थोड़ा सा विवेकशील व्यक्ति भी इसको सुन सकता है कि शरीर से उंगली अगर जुड़ी हुई है तो वो उंगली जो शरीर से जुड़ने के कारण उसकी सेवा करेगी, तो उंगली ठीक रहेगी कि नहीं, उसको पानी भोजन स्वस्थ रहेगा, सब सब मिलेंगे। सुंदरता मिलेगी। लेकिन उंगली अगर कट जाए शरीर से तो क्या होगा? बेकार हो कोई जाएगा। वैल्यू सुखी। नहीं, महत्वहीन है। हाँ, इसीलिए शिल प्रभुपाद कह रहे हैं यदि हम भगवान के साथ पुनः सम्मिलित होने का प्रयत्न करें तो हमारा संबंध पुनर्जीवित हो जाएगा। जो हम भूल गए हैं भगवान को, हम फिर से रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद जो है, लंदन में जो कन्वर्सेशन हो रहा था, लंदन में था नहीं, आयरिश कवि थे, है ना, बेसबॉन्ड जेम्स, उनसे शिल प्रभुपाद बात कर रहे थे। और ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके जो बुक में डाला गया, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। आज हम लोग भी तो इतने ही नासमझ हो चुके हैं ना, जैसे पहले विदेश में लोग होते थे। एजुकेशन है नहीं, अज्ञानता है, तो शिल प्रभुपाद हमें सही ज्ञान दे रहे हैं।
तो ये लास्ट तक पढ़ते पढ़ते पूरी तरह मेरा मन कन्विंस्ड है, यस, भगवान का जो संबंध, भगवान से हमारा जो संबंध है या भगवत साक्षात्कार करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर ये एम आप बना के चलेंगे तो ये एम आपके पास हमेशा रहेगा, है ना, ये हमेशा रहेगा, ये शरीर के साथ या किसी परिस्थिति के साथ खत्म नहीं होगा। तो आप लोग भी अपने जीवन का ये एम बना के रखिए, ये एम बनाने से बाकी एम भी अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय, विदाई गौर प्रेमानंद की।